जय माता दी दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल हो सकती है। आप सभी की रिक्वेस्ट पर ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि अभी हम घूमने गए थे और कई जगह हम घूमे भी थे, बहुत अच्छा भी लगा था, एंजॉय भी हुआ था। और जैसे कि हवाई यात्रा थी, यानी कि प्लेन से हमने सफर किया था, तो कई बहनों का ये भी कमेंट था कि मैम हम कितना सामान ले जा सकते हैं, क्या लिक्विड चीजें ले जा सकते हैं अथवा नहीं, प्लेन में अपनी चीजें खा सकते हैं या खरीद के ही खा सकते हैं। इस तरह के कई सवाल थे और हम कहाँ कहाँ पर घूमने गए थे ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्या क्या हमने देखा और खर्चा भी हम आपको बताएंगे कि जो है हमने क्या क्या चीजें खर्च करी, क्या परचेज करी। बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे और क्या चीजें आप गलती ना करिएगा, अपने पैसे वेस्ट ना करिएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। तो देखिए, हम प्रयागराज में रहते हैं, तो हमारी यात्रा प्रयागराज से शुरू होती है, जो कि हम बाय प्लेन गए थे, यानी हवाई यात्रा थी। तो देखिए, हवाई यात्रा में जाने के लिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होते हैं कि बहुत सारा लगेज आप नहीं ले जा सकते हो। ठीक है, एक पर्सन यानी एक टिकट पर 15 केजी का लगेज और 7 केजी का हैंडबैग, यानी कि हैंडबैग आपका 2 भी हो सकता है, उसमें बहुत ज्यादा सामान ना हो, 7 साढ़े 7 चल जाएगा। इस तरह से आप ले जा सकते हो 1 पर्सन यानी एक टिकट पर। लगेज जो होता है, जिसमें आप बहुत सारी चीजें, जो नुकीली चीजें होती हैं, वो बड़े बैग में आप रखकर वहां पर जमा करा दीजिए। वो आप जब उतरेंगे तब आपको मिलेगा, आपका हैंडबैग आपके साथ में रहेगा। आप खाने पीने की चीजें क्या क्या लेकर जाएं, क्योंकि 1 घंटे पहले ही वो लोग बुला लेते हैं और चेकआउट वगैरह करते करते फिर आपको रेस्ट होता है। फिर आप क्या खाएंगे, क्योंकि जो एयरपोर्ट होता है वहां पे सारी चीजें बहुत महंगी होती हैं। जैसे हम बात करें, चाय, कॉफी, सैंडविच, सभी चीजें बहुत महंगी रहती हैं। भाई देखिए, एक आम आदमी, जो कई बच्चे उसके साथ में है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिजनेसमैन वगैरह जो बच्चे कंपनी की तरफ से जाते हैं, उनको तो सारी चीजें फ्री रहती है, वो आराम से ले लेकर खाते रहते हैं। लेकिन जो फैमिली वाले लोग होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आप खुद घर से बना के ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसी पैकेजिंग करिए कि खाइए और फट से आप थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। यूज एंड थ्रो वाली चीजें आप लेकर जाएं। चाय भी आप ले जा सकते हैं, आप सूप भी ले जा सकते हैं, जैसे कि हम लेकर गए थे। और जब भी हम जाते हैं तो जरूर लेकर जाए, अक्सर सर्दियों में ही हम जाते हैं, तो उसमें हम सूप और चाय दोनों ही घर से लेकर जाते हैं। पानी भी आप ले जा सकते हो। वैसे पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन में भी आपको पानी पीने को मिलता है और जहां पर आप मतलब एयरपोर्ट पर भी पानी की व्यवस्था रहती है, तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, अपने पास में है तो ज्यादा अच्छा है। बस इस तरह से आप कभी भी प्लेन की यात्रा करें। जो लोग करते हैं उनको पता ही है, ऐसा कोई नई बात मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन हमारी कई बहनों का रिक्वेस्ट था, इसलिए मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। दूसरी अहम बात कि हम प्रयागराज एयरपोर्ट से बेंगलोर गए थे पहले, और बेंगलोर से हमारी दूसरी हवाई यात्रा शुरू हुई थी कोयम्बटूर तक। कोयम्बटूर में हम लोग 2-3 दिनों का स्टे था, क्योंकि हमारा बेटा योग साधना टीचरी कर रहा था, आपको पता ही है, 6 मंथ का वो कोर्स था। और फिर वहीं पर लास्ट में उसका जो सेशन था पूरा हो गया था और उसका रिजल्ट वगैरह था, और एक प्रकार से आप कह लीजिए कि उसको इनाम भी मिला था। तो उसके लिए हम लोगों को बुलाया गया था एज अ पेरेंट्स, तो वहीं पर हम लोग गए थे। और उसके लिए हमारी जो बुकिंग वगैरह थी वो पहले से ही सभी हो गई थी, क्योंकि जो ईशा फाउंडेशन है वहां पर चेकिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है, ऐसे ही कोई भी वहां पर नहीं जा सकता है। तो पहले से ऑनलाइन सारी बुकिंग होती है, तो अगर आप जाना भी चाहते हैं घूमने तो आप जा सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको फॉलो करना होता है। अब हम लोग यहाँ से खाते पीते गए और पहुंचे कोयम्बटूर। लेकिन क्या था कि हम लोगों का 1 घंटे का रेस्ट था, उसके बाद दूसरी फ्लाइट थी, तो हम लोग सोचे कि वहीं पर कुछ ले जाएंगे नाश्ता वगैरह बनाकर, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिला। मौसम खराब होने के कारण हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके थे, तो इस वजह से फटाफट से हमें दूसरी फ्लाइट के लिए चेकिंग वगैरह कराना पड़ा। तो हम लोग प्लेन में ही बैठकर अपनी चीजें, अपने नाश्ते को कर सके तो कर सकते हैं। जैसे कई लोगों ने पूछा था कि क्या हम प्लेन में अपनी चीजें ले जाकर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आसपास का माहौल आपको देख लेना चाहिए, तो इस तरह से आप बिल्कुल खा सकते हैं। अब देखिए, जो हम लोग ईशा फाउंडेशन में रुके हुए थे, वहां का जो होटल वगैरह था काफी अच्छा था,
काफी वहां पर इको फ्रेंडली चीजें थी। हम बात करें तो वहां पे कोई प्लास्टिक की चीजें, वहां पर कोई ऐसी चीजें नहीं थी कि जो आपके लिए नुकसानदेह हो। वहां पर जो दीपक भी जलाया जाता था वो इको फ्रेंडली था, यानी कि बाती के साथ में दीपक भी जलकर राख हो जाता था। बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी भी लगी वहां पर खुली वातावरण में, बहुत अंदर में जाने पर आपको बहुत सारी सुविधाएं भी थी। और जो आदि योगी है वहां पर दर्शन करने के लिए कोई भी श्रद्धालु जा सकता है, वो तो सभी लोगों के लिए होता है, लेकिन जो मेन रहने की जगह है वहां पर काफी चेकिंग और पहले से बुकिंग वगैरह कराकर ही आपको जाना होता है। हाथों में एक बैंड देते हैं, वो बैंड आप पहनकर रखेंगे। और अलग अलग अहम बात, वहां पर कोई पुलिस प्रशासन नहीं थी। सारे जो ये वॉलेंटियर होते हैं वो बच्चे ही सेवा करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर बहुत अच्छा भी लगता है। और खाने पीने की सुविधा हमारी वहीं पर थी, यानी कि सुबह का जो खाना होता है और दोपहर का, 2 समय खाना ही रहता है। चाय वगैरह वहां नहीं मिलती है। वहां पर कैंटीन है, आप वहां पर जाकर चाय वगैरह पी सकते हो। कैंटीन भी रीजनेबल है, कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है। और सभी चीजें साउथ इंडियन मिलती हैं, तो वहां भी साउथ इंडियन मिलती है। और हम लोगों का खाना पीना थोड़ा दूसरा रहता है, साउथ इंडियन का दूसरा होता है, तो थोड़ा सा कई दिनों में रुकने में प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसे में आप जो अपने घर से चीजें बनाकर ले जाते हैं वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती हैं, जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं उनके लिए। और खाने की हम बात करें तो जैसे मैं वीडियो वहां पर नहीं बना पा रही थी खाने का, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो खाने में आप खुद से वहां पर जो हॉल होता है वहां पर खाना पीना मिलेगा। बिना लहसुन प्याज का खाना रहता है और ज्यादातर वेजीज होती है, यानी कि सब्जियां अधिक होती हैं। तो वही सेम चीजें मैं घर पर ही बनाई थी, तो वो वीडियो में मतलब यहाँ पर मैं आपको लगा दूंगी कि ऐसे ही खाना ज्यादातर वहां पर मिलता था। रोटी नहीं मिलती थी, चीला वगैरह उसके स्थान पर मिलता था। अलग अलग जैसे मिलेट की बहुत सारी डिशेज मिलती थी, चावल रहता था। ये आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन बहुत टेस्टी और बहुत ही अच्छा रहता था। तो कुल मिलाकर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा वहां पर हम लोग का टूर। हम लोग आदि योगी दर्शन कर गए थे और सदगुरु भी आए वहां, क्योंकि लास्ट था बच्चों का, जो बच्चे 6 महीने से वहां पर सीख रहे थे उनका फाइनल था, तो इसलिए सदगुरु मिलने भी आए थे बच्चों से और सभी से मिले थे। और हम लोगों ने वहां पर वीडियो भी बनाई थी, तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पर सदगुरु को। बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरा उनके स्वागत में, क्योंकि सदगुरु की तबीयत थोड़ा पहले से खराब थी तो वो बाहर थे, तो जब वो आए थे तो बच्चों ने उनके स्वागत में पूरे दिए से, लाखों की संख्या में दियों से रोशन किया गया था पूरा आदि योगी का पूरा रास्ता। बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों के लिए एज अ पेरेंट्स के लिए और जो भी थे उनके लिए पार्टी भी रखी गई थी। और पार्टी में ही मैंने जो आपको वीडियो डाली थी कि वहां की जो पार्टी थी वहां पर जमीन में बैठकर भोजन करने का था। ऐसा नहीं कि आप टेबल चेयर ले लो, आराम से आप लोग, जो भी प्लेट्स थी इको फ्रेंडली थी और जो भी चीजें थी वो बिना लहसुन प्याज की थी। सभी चीजें, स्वीट भी था, आइसक्रीम भी थी, बहुत सारी चीजें थी। बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो अब बच्चे अपनी अपनी फैमिली के साथ में ग्रुप बनाकर भोजन कर रहे थे। और साथ ही मनोरंजन के लिए, यानी कि वहां पर जो सिंगर वगैरह थे वो भी सब आराम से जमीन पर बैठकर गाना वगैरह गा रहे थे। तो मैंने कुछ वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, जो कि मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आपके लिए अच्छा होगा। इस तरह से कुछ वहाँ का सेशन था, वहाँ की चीजें थी, बहुत अच्छी भी लगी। वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी हुई। फिर वहाँ से हम लोग वापस बेंगलोर आ गए थे। और बेंगलोर हम लोग आकर एक होटल में रुके हुए थे। और होटल में रुकने के बाद दूसरे दिन हम लोग मैसूर गए, जो कि बेंगलोर में ऑलरेडी मेरा बेटा रहता था, लेकिन क्या था कि रूम वगैरह छोड़ दिया था, रहने लगा था, इस वजह से हम लोग को होटल में रुकना पड़ा। और मैसूर में मैंने क्या क्या चीजें देखी वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए एक ही वीडियो में सारी चीजें वीडियो बड़ी मिल जाती है। जो हमारे बेटे के साथ में जो हमारा वीडियो था तो वो आप लोग बोल रहे थे लंबा हो जाता है, तो छोटा वीडियो बनाया करिए। तो मैसूर में क्या क्या चीजें देखने लायक है और कितना किराया लगता है, कैसे हम लोग गए थे, वो सभी वीडियो, मतलब वो बातें अगले वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लिंक हम इसमें दे भी देंगे जब बनेगी वीडियो, जिससे आपको आसानी हो, आप आसान तरीके से वो सभी चीजें देख सकते हो।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कौन कौन आदि योगी के दर्शन के लिए गया है और किसके घर से ईसा फाउंडेशन में लोग वहां पर साधना वगैरह या कोई भी कोर्सेज आपने किया है कि नहीं। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें।